हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं सब लोग? और देखो, आज हम लोग अपने वीडियो नंबर 6 में हैं, क्लास 11th अकाउंटेंसी के। और आज जो मैं वीडियो आपको बताने वाला हूं, मैंने आपको पिछली क्लास में प्रॉमिस किया था कि मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था पिछली क्लास के अंदर, वो मैंने आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बताया था। ध्यान है ना? भूले तो नहीं हो? हमने पिछली क्लास में जो कंसेप्ट देखा था वो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का देखा था। और वहां मैंने बताया था फंडामेंटल अकाउंटिंग मतलब कुछ ऐसे अजम्पशन जो अकाउंटिंग में हमेशा ट्रू रहेंगे, ठीक है ना। उन अजम्पशन के अंदर मैंने आपको 3 तरह के अजम्पशन बताए थे, जिसमें पहला अजम्पशन का नाम था गोइंग कंसर्न, दूसरे अजम्पशन का नाम था कंसिस्टेंसी, और तीसरे अजम्पशन का नाम था अक्रूवल, ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो अभी तक आप पहले सारे वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पे आना, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे समझ आएगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बेसिक कंसेप्ट अक्रूवल वाले सिस्टम का समझाऊंगा। और मैंने पूरा प्रॉमिस किया था कि समझाए बिना दम नहीं लूंगा मैं, ठीक है ना। तो होप करता हूं मेरे साथ साथ आप भी तैयार हो इस वीडियो को समझने के लिए, और बिल्कुल अच्छे से ध्यान दोगे क्या कंसेप्ट है क्या नहीं है। पेपर पेन अपने साथ लेकर रखना और सारी नोटिंग करते रहना, ठीक है ना। लेकिन नोटिंग के पहले हम पहले कुछ कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। नाउ अब स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की, ध्यान रखना अक्रूवल अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और 11th क्लास के अंदर तुमको ये कंसेप्ट बेस बनाने में बहुत मदद करेगा, ठीक है ना। अगेन आई रिपीट, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन अकाउंट्स फॉर योर बेस, ठीक है ना। मतलब अगर आपको अपना बेस सॉलिड करना है तो अक्रूवल कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है, अक्रूवल कंसेप्ट क्यों पढ़ना है हमको, ध्यान समझना। देखो, अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है, अकाउंटिंग हमेशा ड्यू सिस्टम पे चलती है। अब ड्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, तो पहले इस अक्रूवल को समझाने के पहले ना, इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट टर्म समझाऊंगा अक्रूवल से रिलेटेड, ठीक है ना। अक्रूवल को समझाने के पहले आज इस वीडियो के अंदर मेरे को 4 आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझाने अक्रूवल कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। जिसमें पहला टर्म हम लोग आज जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पहला टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दूसरा टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तीसरा टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा अक्रूड इनकम। और चौथा टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा अनअर्न्ड इनकम। मेरी बात फिर से ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना। हम लोग आज के वीडियो के अंदर 4 टर्म डिस्कस करेंगे। पहला टर्म का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरे का नाम है प्रीपेड एक्सपेंस, तीसरे का नाम है अक्रूड इनकम, और चौथे का नाम है अनअर्न्ड इनकम, ठीक है ना। अब इन चारों टर्म्स का क्या कंसेप्ट है, वन बाय वन बहुत डिटेल में हम लोग ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले बात करता हूं टर्म आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। मैं सबसे पहले बात करता हूं टर्म आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। अब देखो, एक चीज समझना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना। आउटस्टैंडिंग जैसे नाम बता रहा है आउटस्टैंडिंग, अगर मैं इस टर्म को ब्रेक कर दूं बेटा, ठीक है ना, तो आउटस्टैंडिंग में होता है एक तो वर्ड आउट और एक होता है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब जो बाकी है, आउट मतलब खर्चा। कोई भी ऐसा खर्चा जो मेरे को देना बाकी रह गया, मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब आउट मतलब बाकी है, स्टैंडिंग मतलब खर्चा, या आउट मतलब आप समझ लो एनी टर्म, एनी एक्सपेंस, कोई भी ऐसा खर्चा जो मेरे को देना बाकी है वो कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बट वो खर्चा मेरा ड्यू हो चुका है। अब आप एक चीज समझोगे, सर ड्यू का मतलब क्या हुआ? देखो, एक मेरी बात समझना। मेरे यहां मिस्टर एक्स काम करता था। मेरे यहां कौन काम करता था? मान लो बेटा मिस्टर एक्स। मेरे यहां मिस्टर एक्स काम करता था और एक्स की सैलरी 2018 की। मेरे यहां मिस्टर एक्स काम करता था और एक्स की सैलरी 2018 की बनती थी 5 लाख रुपए। समझना बेटा ध्यान से। मेरे यहां मिस्टर एक्स काम करता था और एक्स की सैलरी 2018 की बनती थी 5 लाख रुपए। अब मैंने क्या किया, एक्स को 2018 के अंदर जो सैलरी पे की ना, तो सैलरी पेड इन 2018, वो सैलरी मान लो मैंने दी 3 लाख रुपए। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक्स को सैलरी देना कितना था? तो बोलोगे सर देना था 5 लाख रुपए। ध्यान से समझना, मेरे को एक्स को सैलरी देना कितना था? तो आप बोलोगे सर देना कितना था? 5 लाख रुपए। बट मैंने एक्स को सैलरी दिया कितना? आप बोलोगे सर दिया कितना? 3 लाख रुपए। अब आप मेरे को बताओ, एक्स को मेरे को सैलरी देना था 5 लाख रुपए, बट मैंने एक्स को सैलरी दिया 3 लाख रुपए। तो बताओ एक्स का कितना सैलरी बाकी है 2018 का? तो सैलरी ड्यू इन 2018
तो आप क्या बोलोगे, सर एक्स का 2 लाख रुपए सैलरी और देना बाकी है अभी 2018 का। ध्यान से समझना, मैं ये बोल रहा हूं आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, वो खर्चा जो ड्यू तो हो गया बट पे नहीं करा। मैं 2019 में चल रहा हूं, पिछले साल का मेरे को 5 लाख रुपए एक्स को तनख्वाह देना था, लेकिन मैंने एक्स को तनख्वाह दिया कितना, सिर्फ 3 लाख रुपए। तो जो तनख्वाह मैंने एक्स को दो नहीं दी, जो सैलरी मैंने 2 लाख रुपए एक्स को नहीं पे की, वो कहलाती है कौन सी सैलरी, दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। दैट सैलरी विच इज ड्यू टू बी पेड, जो सैलरी मेरे को देना बाकी है वो कहलाती है आउटस्टैंडिंग सैलरी। मेरे को एक्स को सैलरी देनी थी 5 लाख रुपए, मैंने सैलरी दी 3 लाख रुपए, मतलब बताओ कितना देना बाकी है, तो ये 2 लाख रुपए जो मेरे को देने बाकी है ना, ये कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसको क्या कहते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आप एक बात समझना, बताओ मेरा खर्चा कितना काउंट होगा, मैंने अक्रूवल सिस्टम ये बोलता है आपने पे किया हो या नहीं किया हो। अक्रूवल सिस्टम ये बोलता है आपका खर्चा बनता कितना था, 5 लाख रुपए। आपको अपने आप से ये सवाल पूछो कितना पेमेंट करना था, तो बताओ मैं ये बोलता हूं कितना पेमेंट करना था। हिंदी अच्छी नहीं है इसी लाइन को हिंदी में इंग्लिश में लिख रहा हूं, कितना पेमेंट करना था, तो करना था 5 लाख रुपए। कितना पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट कर दिया, तो बेटा कर दिया 3 लाख रुपए। कितना पेमेंट करना था 5 लाख रुपए, कितना पेमेंट कर दिया 3 लाख रुपए। कितना देना बाकी रह गया, कितना देना बाकी रह गया, तो रह गया कितना, 2 लाख रुपए। तो जो 2 लाख रुपए बाकी रह गया ना, उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग। उसको क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग। अब अक्रूवल सिस्टम ये बोलता है जितना पेमेंट करना था ना, करा हो या नहीं करा हो, जितना पेमेंट करना था ना, करा हो या नहीं करा हो, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब। तुम सोचोगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, बेटा मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, चलो हिंदी में लिख देता हूं। करा हो या नहीं करा उससे मतलब नहीं है, कितना बनता था, तो बनता था 5 लाख रुपए, दिया कितना, 3 लाख रुपए। कितना नहीं दिया, 2 लाख रुपए। तो जो 2 लाख रुपए नहीं दिया वो क्या कहलाएगा, मेरा आउटस्टैंडिंग। वो क्या कहलाएगा, मेरा आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग हमेशा ध्यान रखना बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटी। खर्चा कितना काउंट होगा, 5 लाख रुपए। खर्चा काउंट करेंगे 5 लाख, मतलब बोलेंगे भैया प्रॉफिट निकालने के लिए तो 5 लाख रुपए लेस करो, पर जो नहीं दिया 2 लाख रुपए वो हमारी लाइबिलिटी है और खर्चा माना जाएगा। भले ही हमने पे नहीं किया तब भी खर्चा माना पड़ेगा। ये अक्रूवल सिस्टम होता है। अब अगर यही कैश सिस्टम होता ना जो हमने डिस्कस, अभी हम करेंगे वैसे आगे, तो क्या बोलते हैं, खर्चा कितना है, सिर्फ 3 लाख रुपए। बट अक्रूवल क्या बोलता है, पेमेंट करने पे कभी एक्सपेंस और इनकम काउंट नहीं होते हैं। आपका जितना बनता था वो खर्चा कहलाएगा, भले आपने पेमेंट कितना किया हो, 3 ही किया हो। आई बात समझ में। तो आउटस्टैंडिंग में हमेशा ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो ड्यू तो हो चुका है बट हमने अभी तक पे नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड। और हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी तो है, बताओ मैं अगली बार दूंगा कि नहीं दूंगा, मैं बोलूं भैया मैं तो नहीं देता, देना तो पड़ेगा ना। तो क्योंकि मेरे को ये एक्सपेंस देना पड़ेगा, तो ध्यान रखना ये मेरी क्या कहलाएगी, दिस इज माय लाइबिलिटी, दिस इज माय लाइबिलिटी। ठीक है, तो अब इसका पहले नोटिंग कर लेते हैं पूरा एक बार, ठीक है ना। नाउ अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंट, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म नीड टू बी अंडरस्टूड। 4 सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझने पड़ेंगे। अब क्या क्या टर्म है, दे आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म है। अब पहला टर्म आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट मींस द एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट पेड। जो ड्यू तो हो चुका है बट क्या नहीं किया, हमने पे नहीं किया। इसका मतलब वो एक्सपेंस जो ड्यू तो हो चुका है बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज द एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर का खर्चा है। बताओ मेरे को देना ये 2 लाख रुपए खर्चा तो करंट ईयर का है ना। तो सिंस इट हैज बिकम ड्यू फॉर पेमेंट, क्योंकि वो अमाउंट ड्यू हो चुका है किसके लिए, पेमेंट के लिए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस द एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर सिंस इट हैज बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। नाउ
सिंस द अमाउंट हैज बिकम ड्यू फॉर पेमेंट बट नॉट पेड, क्योंकि अमाउंट ड्यू हो चुका है पेमेंट के लिए बट पे नहीं किया ड्यूरिंग देयर, सो इट विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? वो लाइबिलिटी माना जाएगा। एग्जाम्पल, टोटल सैलरी ऑफ एक्स 2018 की 5 लाख रुपए, सैलरी पेड इन 2018 4 लाख रुपए, ड्यू टू पेड कितना है? 1 लाख रुपए। तो ये जो ड्यू टू पेड है इसको क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, एक्सपेंस फॉर 2018 विल बी काउंटेड एज, एक्सपेंस मतलब मैंने बताया था तुमको पिछले वीडियो में, विल बी काउंटेड एज 5 लाख रुपीज इवन दो, भले ही 4 लाख हैज बीन पेड, भले हमने पेमेंट कितने का किया है? 4 लाख का ही पेमेंट किया है। एक्सपेंस कितना काउंट होगा? 5 लाख रुपए, भले आपने पेमेंट कितने का किया है? 4 लाख रुपए। 1 लाख जो नहीं पे किया, 1 लाख नॉट पेड इज लाइबिलिटी, नोन एज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बताओ, आई बात समझ में? तो ये कंसेप्ट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट पेड। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? अब देखो बेटा, अभी मैंने आपको वर्ड समझाया आउटस्टैंडिंग। अब अपन लोग अगला टर्म समझ रहे हैं जिसका नाम है प्रीपेड। अगला टर्म समझ रहे हैं जिसका नाम क्या है? प्रीपेड। अब पता है ये प्रीपेड टर्म तुमने है ना पहले भी काफी बार सुना होगा, मेरे ख्याल से मैं तुमको बताऊं कहां सुना होगा। तुम लोग खुद सोचो, तुम्हारे हाथ में एक हैंडसेट रहता है और सिम होती है 2 तरह की, एक तो होती है प्रीपेड सिम और एक होती है पोस्टपेड। खैर आजकल तो पोस्टपेड का चलन कम है, तुम्हारे सबका प्रीपेड सिम है। तुम जानते हो ना प्रीपेड सिम क्या होती है? इसमें तुम पहले रिचार्ज कराते हो, अगले 1 महीना यूज करते हो। अब नाम बता रहा है प्रीपेड। प्री मतलब क्या होता है? एडवांस। प्री का मतलब क्या होता है? एडवांस। और पेड मतलब आउटफ्लो। प्री मतलब होता है एडवांस और पेड का मतलब होता है आउटफ्लो। प्रीपेड एक्सपेंस का बहुत बेसिक कंसेप्ट समझना। मैंने आपको बताया एक्सपेंस का मतलब होता है आउटफ्लो। हमने पिछले वीडियो नंबर 4 देखना, एक्सपेंस 3 या 4 है शायद, ठीक है ना? तो एक्सपेंस का आपको मतलब इजीली समझ आ जाएगा। प्रीपेड मतलब होता है ऐसा कोई भी अमाउंट जो हमने कब दे दिया? एडवांस में, बट अभी तक मेरे को देना नहीं था। ड्यू तो हुआ नहीं था, ड्यू मतलब बकाया नहीं हुआ था, बट मैंने एडवांस में दे दिया। जैसे मानो मेरे यहां एक स्टाफ काम करता है मिस्टर एक्स, मेरे यहां एक स्टाफ काम करता है मिस्टर एक्स, इसके हाथ बना दिए मैंने, ठीक है? और मिस्टर एक्स मेरे यहां अगर 2018 में काम करता है तो मान लो उसकी तनख्वाह बनती है 5 लाख रुपए। कितनी बनती है? मेरे को 5 लाख रुपए देने थे। अब मेरे यहां काम करता है मिस्टर एक्स, बेटा ध्यान रखना 2018 में उसकी तनख्वाह बनती है 5 लाख रुपए की। मेरे को कितने रुपए देने थे उसको? 5 लाख रुपए। मिस्टर एक्स मेरे सामने आया, थोड़ा सा रोता आंसू बहाता हुआ, बोलता है सर मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है और क्योंकि बेटी की शादी है ना तो थोड़ा सा पेमेंट आप मेरे को एडवांस में दे दो। थोड़ा सा पेमेंट किस में दे दो? एडवांस में। भाई देना 5 लाख है बट मेरे को क्यों थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत है, काम करो 5,50,000 रुपए दे दो, अगले साल 50,000 रुपए कम दे देना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, वापस मैं वही बात पूछता हूं, हमको एक्स को कितना पेमेंट देना बनता था? हमको एक्स को कितना पेमेंट देना बनता था? तो क्या बोलोगे? बनता कितना था? 5 लाख रुपए। हमको एक्स को कितना पेमेंट देना बनता था? तो बोलोगे सर बनता तो था 5 लाख रुपए, बट हमने दिया कितना? कितना दे दिया? बोलो सर दे तो दिया 5,50,000 रुपए को एक्स को जरूरत थी, वो रोता हुआ आया था, देखो आंसू दिख रहे ना बेटा। अब क्योंकि एक्स को पेमेंट देना बनता था 5 लाख रुपए, बट दे कितना दिया? दिया 5,50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए जो हमने एक्स को ज्यादा दिए ना, जो 50,000 रुपए हमने एक्स को ज्यादा दिए ना, वो कहलाता है प्रीपेड। वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है प्रीपेड। द अमाउंट विच इज पेड इन एडवांस, वो पैसा जो आपने एडवांस में दे दिया वो कहलाता है प्रीपेड।
अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक्स को देना कितना बनता था? 5 लाख रुपए, बट दिया कितना? 5,50,000 रुपए। मैंने आपको अभी बताया एक्सपेंस उतना ही काउंट करेंगे जितना बनता था, देना कोई फर्क नहीं पड़ता है। बनता था 5 लाख रुपए, आप 4 लाख दो तब भी खर्चा 5 लाख काउंट होगा, आप 6 लाख दो तब भी खर्चा कितना काउंट होगा? 5 लाख। तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर जब एक्स को देना बनता था 5 लाख रुपए, 5,50,000 दे दिए तो एक्सपेंस 550 क्यों नहीं काउंट होगा? बेटा इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें 50,000 रुपए अगले साल के हैं, 2018 वाले साल के लिए। 2018 वाले साल के लिए 2018 वाले साल के लिए खर्चा सिर्फ कितना काउंट होगा? 5 लाख रुपए। भले ही आपने दिया कितना है? 5,50,000 रुपए। जो 50,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए ना, वो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंस। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंस। और क्योंकि आपने उसको एडवांस में दे दिया, मतलब उसके ऊपर आपका क्या है? आपका राइट है। राइट मतलब उसके ऊपर आपका हक है, तो वो आपका असेट भी बन जाएगा। वो आपका क्या बन जाएगा? असेट। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? दैट अमाउंट विच इज पेड इन एडवांस बट अभी तक ड्यू। बताओ इसमें ड्यू कितना हुआ था? 5 लाख, बट दिया कितना? 5,50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया ना, वो एक तरह से हमारा हक है। मैंने बताया था असेट का मतलब कोई भी चीज जिसके ऊपर आपका राइट है, आपने पहले ही पेमेंट कर दिया तो 50,000 कहलाएगा प्रीपेड और वो आपका असेट भी बनेगा। तो एक्सपेंस काउंट होगा 5 लाख, बट कैश गया 5,50,000 रुपए। और 2018 के लिए हम क्या बोलेंगे? 50,000 रुपए हमारा असेट बना, बट 2018 का खर्चा कितना काउंट करेंगे? सिर्फ 5 लाख रुपए। तो अब तुम समझो प्रीपेड का मतलब क्या है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? इट मींस द अमाउंट पेड इन एडवांस। ये वो अमाउंट है विच इज पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल के लिए अपन ने एडवांस में दे दिया। सिंस द अमाउंट हैज नॉट येट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। बताओ क्या 50,000 रुपए ड्यू हुआ था? क्या नहीं हुआ था? वो तो एक्स रोता हुआ था इसलिए देना पड़ गया। सिंस द अमाउंट हैज नॉट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट सो प्रीपेड इज ट्रीटेड एज असेट। इसलिए प्रीपेड को क्या मानेंगे हम लोग? असेट मानेंगे। फॉर द बिजनेस एंड नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंस। प्रीपेड को एक्सपेंस नहीं मानना है, इवन दो इट हैज बीन पेड, भले ही उसको दे दिया है। एग्जाम्पल से समझेंगे। टोटल सैलरी ऑफ एक्स फॉर 2018 3 लाख रुपए होती थी, इतना बनता था। सैलरी पेड टू एक्स इन 2018 3,20,000 रुपए, 20,000 एडवांस पेड फॉर 2019। 20,000 हमने एडवांस पे किया अगले साल के लिए। तो एडवांस पेड अमाउंट ऑफ 20,000 इज प्रीपेड सैलरी। जो एडवांस पे किया 20,000 रुपए वो प्रीपेड सैलरी है एंड विल बी ट्रीटेड एज असेट फॉर 2018। 18 के लिए क्या माना जाएगा? असेट। एक्सपेंस इज ओनली 3 लाख फॉर 2018। 3 लाख रुपए खर्चा काउंट होगा 2018 के लिए। तो ये कंसेप्ट होता है किसका बेटा? दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रीपेड। प्रीपेड मतलब अमाउंट विच इज पेड बट नॉट ड्यू। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड। अब मैं छोटा सा समरी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का कराता हूं, फिर हम लोग वापस आगे बढ़ते हैं। नाउ तो बेटा जो एक्सपेंस को मैंने बताया था ना, मैंने एक समरी नोटिंग कर लिया है। एक्सपेंस दो तरह के, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड मतलब पेड बट नॉट ड्यू, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड। प्रीपेड मतलब पेड बट नॉट ड्यू, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड। आउट प्रीपेड को क्या मानेंगे? असेट। आउटस्टैंडिंग को क्या ट्रीट करेंगे? लाइबिलिटी। प्रीपेड सिंस पेड इन एडवांस तो अपना हक है, आउटस्टैंडिंग सिंस नॉट पेड तो अपनी क्या है? ऑब्लिगेशन है। ठीक है ना? तो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग अपनी लाइबिलिटी और प्रीपेड अपना असेट। ठीक है ना? तो ये बेसिक कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किया प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का। ठीक है ना? अब ठीक है, तो अब जो हम लोग अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, अक्रूवल के वापस हम लोग दो टर्म पढ़ेंगे। ध्यान रखना, अभी मैंने आपको एक्सपेंस से रिलेटेड दो टर्म पढ़ाए थे। अब अगली वीडियो के अंदर इनकम से रिलेटेड मैं आपको दो टर्म पढ़ाऊंगा, जिसका नाम क्या होगा? अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। ठीक है ना? बेटा आपको नहीं समझ में आए आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना 9929411361 पे। ठीक है ना? बट आप सिंसियरली पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स ऐसे अच्छे से फ्री में पढ़ाता रहूं। ठीक है ना? मेरे को आप मोटिवेट करना, आपका लाइक करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और कुछ भी डाउट्स हो तो मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप करें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है ना? इस व्हाट्सअप को व्हाट्सअप कर देना। हमने अकाउंट्स का ग्रुप बना रखा है 11th क्लास को लेकर के, अकाउंट्स 11th का ग्रुप मैंने बना रखा है। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना हो जहां पे अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो आप, ठीक है, तो उस ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन आपको अपने लिंक बॉक्स में दे रहा हूं। आप उस ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप उस लिंक
के ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें या मेरे को मैसेज करें तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू।